प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। डॉक्टर नवनीत शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। आज का हमारा विषय है महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा में परिवर्तन एवं परिवर्तन के उद्देश्य, अर्थात पिछले कालांश में या पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि महाकवि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा का स्रोत क्या है, जिसमें हमने जाना कि महाभारत में अब शाकुंतल की कथा महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान के सर्ग 69 से 74 में वर्णित है। आज हम महाकाली कवि कालिदास के द्वारा मूल कथा में जो शकुंतलोपाख्यान में प्राप्त होती है और अभिज्ञान शाकुंतलम में कवि के द्वारा क्या परिवर्तन किए गए हैं और परिवर्तन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। यह स्पष्ट है कि महाकवि कालिदास ने महाभारत के शकुंतलोपाख्यान की कथा के आधार पर ही अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की रचना की। महाकवि ने अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के आधार पर महाभारत की नीरस कथा को किस प्रकार सजीव और सरस बनाया। सहृदय के हृदय का आह्लाद करना तथा उपदेश, ये काव्य के दो मुख्य प्रयोजन होते हैं। और सहृदय का आह्लाद उस समय होता है जब काव्य या नाटक में सम्यक रस योजना हो, और उपदेश तब प्राप्त होता है जब नाटक अथवा काव्य के पात्रों के चित्र आचरण अनुकरणीय एवं आदर्शपरक हो। अर्थात जो काव्य नाटक लिखा जाता है और उसके जो पात्र हैं उनका चरित्र अनुकरणीय हो, आदर्श से युक्त हो। इन्हीं दो बिंदुओं को, दो तथ्यों को ध्यान में रखकर महाकवि ने लोक विश्रुत प्राचीन कथाओं को लेकर उसमें आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन किए हैं, और कहीं कहीं पर उस कथा के उस अंश का ही परित्याग कर दिया जो नायक अथवा रस के विरुद्ध प्रतीत होता है। नाट्यशास्त्र के आचार्य धनंजय का यह कथन इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है कि यत् तत् अत्र अनुचितम किंचिन नायकस्य रसस्य वा विरुद्धम तत्परित्यज्यम अन्यथा वा प्रकल्पयेत। अर्थात महाकवि कालिदास ने धनंजय के इस निर्देश को दृष्टि में रखकर ही महाभारत की शकुंतला विषयक इतिवृत्त को लेकर उसके अनुपयोगी अंशों को, अर्थात जो उपयोगी प्रतीत नहीं हो रहे हैं, उनका परित्याग कर दिया और कुछ अंशों में आवश्यक परिवर्तन कर दिया। कुछ कल्पना प्रसूत अर्थात
कल्पना के आधार पर कथांशों को जोड़ दिया जिनका विचार करना परम आवश्यक है, जिन पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। तो ऐसे जो परिवर्तन किए हैं मूल कथा में, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या परिवर्तन किए। वे परिवर्तन निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं कि पहला, महाभारत की कथा के अनुसार राजा दुष्यंत मृगया प्रसंग में अर्थात शिकार खेलने के प्रसंग में सेना सहित उस वन में प्रवेश करता है जहाँ कर्ण का आश्रम है। आश्रम का ज्ञान होने पर वह अपनी सेना को बाहर रोककर स्वयं अकेले आश्रम में जाता है। और शाकुंतल के अनुसार राजा अकेले ही सारथी के साथ मृग का पीछा करता हुआ आश्रम में प्रवेश करता है, उसकी सेना स्वतः ही पीछे छूट जाती है। दूसरा, मूल कथा के अनुसार दुष्यंत के आश्रम में प्रवेश के समय महर्षि कर्ण फल लेने के लिए बाहर गए हैं, जबकि शाकुंतल के अनुसार महर्षि कर्ण शकुंतला के प्रतिकूल ग्रहों की शांति के लिए सोमतीर्थ गए हुए हैं। तीसरा, मूल कथानुसार महर्षि कर्ण के फल लेने के लिए जाने की सूचना शकुंतला स्वयं राजा दुष्यंत को देती है, जबकि शाकुंतल में महर्षि कर्ण के सोमतीर्थ जाने की सूचना राजा को वेखानस देता है। मूल कथा में राजा के पूछने पर शकुंतला स्वयं अपने जन्म का वृत्तांत राजा को बतलाती है, परंतु शाकुंतल में शकुंतला के जन्म विषयक वृत्तांत को उसकी सखी अनुसुईया सुनाती है। पांचवा, मूल कथा के अनुसार शकुंतला राजा के प्रणय निवेदन को इस शर्त पर स्वीकार करती है कि उसका पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अर्थात मूल कथा में राजा के द्वारा विवाह का प्रस्ताव रखने पर शकुंतला इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार होती है कि उसका जो पुत्र उत्पन्न होगा वह ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इसके विपरीत शाकुंतल में शकुंतला ऐसी कोई शर्त नहीं रखती है। उसकी सखी राजा से सपत्नियों के मध्य में शकुंतला को सम्मानित स्थान देने का आग्रह कर उससे आश्वासन प्राप्त करती है। छठा, मूल कथा के अनुसार दुष्यंत शीघ्र ही तपोवन छोड़कर इसलिए चला जाता है कि कहीं महर्षि कर्ण न आ जाएं। क्या? महर्षि कर्ण के आने के डर से वह तपोवन छोड़कर चला जाता है। लेकिन शाकुंतल में राजा के राजधानी गमन विषय किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। सातवां, मूल कथा के अनुसार शकुंतला कर्ण के आश्रम में ही एक पुत्र की माँ बनती है, अर्थात एक पुत्र को जन्म देती है, जबकि शाकुंतल के अनुसार यह कार्य महर्षि काश्यप के आश्रम में होता है। आठवां, मूल कथा के अनुसार जब शकुंतला का पुत्र भरत युवराज होने योग्य हो जाता है तब वह राजा दुष्यंत के पास जाती है। शाकुंतल के अनुसार गर्भवती अवस्था में ही वह राजा के पास जाती है। नवां, मूल कथा में राजा के पास पहुंचकर शकुंतला राजा से भरत को युवराज बनाने के लिए अनुनय करती है, विनय करती है, पर राजा लोकोपवाद से शकुंतला को पहचानने से ही इनकार कर देता है। इसके ठीक विपरीत शाकुंतल में शारंगरव एवं शारद्वत शकुंतला के साथ जाते हैं और दुर्वासा के द्वारा अभिषिक्त होने के कारण राजा शकुंतला को नहीं पहचान पाता। अर्थात मूल कथा में राजा लोकोपवाद के कारण भय से शकुंतला को पहचानने से इनकार करता है, जबकि शाकुंतल में महर्षि
दुर्वासा के श्राप के कारण वह शकुंतला को नहीं पहचान पाता है। 10वां, मूल कथा में दुष्यंत के स्वीकार न करने पर शकुंतला कर्ण आश्रम की ओर लौट आती है। अर्थात जब राजा उसे स्वीकार नहीं करता है मूल कथा के अनुसार तो वह कर्ण के आश्रम में लौट आती है, पर शाकुंतल के अनुसार उसको छोड़कर शारंगरव व शारद्वत लौट आते हैं और वहीं से उसे अज्ञात शक्ति उठा ले जाती है। 11वां कारण, मूल कथा के अनुसार दुष्यंत आकाशवाणी होने पर पुरोहित आदि की उपस्थिति में उसे स्वीकार करता है, जबकि शाकुंतल के अनुसार दुष्यंत उसे महर्षि मारीच के आश्रम में ग्रहण करता था, मारीच के आश्रम से शकुंतला को प्राप्त करता है। इस प्रकार कुछ परिवर्तन हैं जो महर्षि महाकवि कालिदास के द्वारा नाटक को रोचक, सरस, सजीवता प्रदान करने के लिए परिवर्तन किए गए हैं। मूल कथा चूँकि नायक के नायिका के चरित्र को दूषित बनाती है, नाटक में रोचकता उत्पन्न नहीं करती है, नाटक एक नीरस प्रतीत होता है, रस से रहित प्रतीत होता है, पाठक और दर्शक उसे उनके मन को आह्लादित नहीं कर पाती है मूल कथा, और परिवर्तित कथा अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में जो महाकवि कालिदास के द्वारा परिवर्तन करते हुए किए गए हैं वह काव्य की शोभा को बढ़ाने वाली, नाटक की रोचकता को बढ़ाने वाली है। इसलिए कवि ने अपनी कल्पना शक्ति के बल पर कुछ परिवर्तन किए हैं। अब यहाँ पर परिवर्तन करने के पीछे कवि का उद्देश्य क्या रहा होगा, इस विषय पर भी चर्चा करना परम आवश्यक है। तो इसका कुछ विषय पर हम चर्चा करेंगे कि क्या उद्देश्य रहा मूल कथा में परिवर्तन का। तो मूल कथा में पहला कि कर्ण फल लाने के लिए कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं। शाकुंतल में शांति हेतु अर्थात शकुंतला के विपरीत ग्रहों की शांति के लिए सोमतीर्थ जाने की कथा अधिक संगत प्रतीत होती है, क्योंकि शकुंतला और दुष्यंत के मिलन और उनके गांधर्व विवाह के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। मूल कथा में कुछ समय के लिए बाहर गए हैं और जो समय है वह बहुत अल्प समय है, और उस अल्प समय में ही गांधर्व विवाह हो जाना और गांधर्व विवाह के साथ साथ शकुंतला का गर्भवती हो जाना, ये सम्यक प्रतीत नहीं होता। इसलिए कवि ने यहाँ पर महर्षि कर्ण को सोमतीर्थ भेज दिया, और सोमतीर्थ जाने का परिणाम ये रहा कि गांधर्व विवाह के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। दूसरा, मूल कथा में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के जन्म के विषय में जानने पर शकुंतला स्वयं अपने जन्म का वृतांत बताती है, जो कि इस प्रकार अनजान व्यक्ति के सम्मुख कुमारी कन्या के अनुरूप नहीं है बताया जाना। शाकुंतल में अनुसुईया द्वारा उसके वृतांत का कथन सर्वथा समीचीनी तथा शकुंतला के चरित्र की रक्षा करने में सक्षम व समर्थ है। इस प्रकार इसी प्रकार विवाह के पूर्व में ही पहले ही अपने पुत्र को युवराज बनाने की शर्त भी ठीक प्रतीत नहीं होती है। उसकी अपेक्षा अनुसुईया का शर्त विहीन कथन अधिक उपयुक्त है। इसमें शकुंतला के हित तथा अनुसुईया के सख्य दोनों की रक्षा हो जाती है। अर्थात जहाँ मूल कथा में शकुंतला स्वयं अपने जन्म वृत्तांत को सुनाती है, वहाँ शाकुंतल में अनुसुईया के द्वारा उसके शकुंतला के जन्म वृत्तांत को सुनाया जाता है, तथा
जहाँ मूल कथा में शकुंतला के द्वारा विवाह से पूर्व ही अपने पुत्र को युवराज पद पर प्रतिष्ठित करने की शर्त रख दी जाती है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतल में अनुसुईया का शर्तविहीन कि समस्त रानियों में राजा शकुंतला को सम्मानित स्थान प्रदान करे, यह उचित प्रतीत होता है। तीसरा उद्देश्य, मूल कथा में कर्ण के आश्रम में ही पुत्र की उत्पत्ति तथा शकुंतला का दुष्यंत के दरबार में अपने पुत्र को युवराज बनाने का निवेदन एवं राजा द्वारा पहचानते हुए भी उसे स्वीकार न करना, ये तीनों कार्य समीचीन और शोभनीय नहीं है। अर्थात एक राजा को ये इस प्रकार का व्यवहार करना और एक स्त्री को इस प्रकार का भरित सभा में निवेदन करना शोभा नहीं देता है। इसके विपरीत शाकुंतल में प्रत्याख्यान के बाद पुत्रोत्पत्ति तथा शाप के कारण, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण दुष्यंत का शकुंतला को न पहचानना, दुष्यंत और शकुंतला अर्थात नायक और नायिका दोनों के व्यक्तित्व की रक्षा के लिए अधिक उपयोगी है, अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। उक्त परिवर्तन के अतिरिक्त कालिदास ने नाटक की कथा को और अधिक रोचक, सरस तथा उपयोगी बनाने के लिए परिवर्धन कर किए हैं कि शाप की, महर्षि दुर्वासा की शाप की कल्पना से एक और दुष्यंत के चरित्र की रक्षा होती है, वहीं दूसरी ओर शकुंतला को भी सांत्वना मिल जाती है। यही नहीं, शाप के अभाव में दुष्यंत द्वारा शकुंतला को स्वीकार कर लेने पर पंचम अंक में ही नाटक समाप्त हो जाता है। यदि दुर्वासा ऋषि के श्राप की कल्पना महाकवि के द्वारा नहीं की जाती तो पांचवें अंक में ही, क्योंकि शकुंतला चतुर्थ अंक में विदा होती है और पांचवें अंक में राजा के दरबार में पहुंच जाती है और नाटक दुर्वासा ऋषि के शाप के अभाव की कल्पना के बिना नाटक पांचवें अंक में समाप्त हो जाता और नाटक को आगे बढ़ने का छठे या सातवें अंक तक जाने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। मुद्रिका अर्थात अंगूठी की परिकल्पना कालिदास की सूक्ष्म बुद्धि की परिचायक है। यह घटना का केंद्र बिंदु बनकर नाटक के नामकरण का कारण बनती है। यही नहीं, इससे वस्तु संघटना में अपूर्व सहायता मिलती है। फलस्वरूप सप्तम अंक में दुष्यंत शकुंतला का सुखद मिलन होता है। अनुसुईया, प्रियंवदा, शारंगरव, शारद्वत आदि पात्रों की परिकल्पना से भी नाटक की सफलता में अपूर्व सहायता मिलती है। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने केवल मूल कथा के आधार पर केवल पांचवें अंक तक ही पहुंचने वाली महाभारत की नीरस और निर्जीव कथा को लेकर अपनी नाट्य प्रतिभा के बल पर, अपनी काव्य की कल्पना शक्ति के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर उसे सरस और सजीव बनाया और सातवें अंक की परिसमाप्ति पर सुखद परिणाम तक पहुंचाया। तो कवि के द्वारा मूल कथा में कुछ परिवर्तन, इस अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की कथा को रोचक, सरस, नायक और नायिका के चरित्रों की रक्षा करने के उद्देश्य से
किए गए हैं, जो कि तर्कसंगत और समीचीनी प्रतीत होते हैं। आज के इस कालांश में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे के कालांश में हम महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु का अंकवार, विस्तृत और संक्षिप्त अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहें और पूर्व में जो अध्ययन कराया है उसे आप दोहराएं। धन्यवाद।